8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी कमान 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। अब इस बड़े ऐलान के बाद देश के लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों में उत्साह की लहर है। कर्मचारी संगठनों ने रंजना प्रकाश देसाई को बधाई देते हुए अपनी कुछ मांगे भी सामने रखी हैं। कर्मचारियों को भरोसा है कि न्यायमूर्ति रंजना देसाई के दूरदर्शी और न्यायप्रिय नेतृत्व में न सिर्फ महाराष्ट्र को एक बेहतर नीति मिलेगी, बल्कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी कर्मचारियों के साथ पूरा न्याय होगा। आइए जानते हैं कि कर्मचारी संगठन ने इस बीच क्या मांगे उठाई। कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगियों का कहना है कि जस्टिस देसाई के सक्षम मार्गदर्शन में इस बार कर्मचारियों को एक शानदार और न्याय संगत फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन एवं नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने रंजना देसाई को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी पूरा भरोसा है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में इस बार एक बेहतरीन न्याय संगत फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और उनके लंबित मुद्दे यानी कि ओपीएस का समाधान 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से जल्दी होगा। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सादर नमस्कार। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ की तरफ से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की चेयरपर्सन माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक समान सिविल संहिता के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का मुखिया बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय न्यायमूर्ति जी के नेतृत्व में पहले भी उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हमें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र सरकार के जो नागरिक हैं उनको भी एक समान सिविल संहिता का लाभ बहुत जल्द मिलेगा। देश भर के लाखों करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय 8वें पे कमीशन के माध्यम से अपने अपने मुद्दों का समाधान चाहते हैं, लंबित मांगों का समाधान चाहते हैं। हमारी फेडरेशन और देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी पूरा भरोसा है कि इस बार 8वें पे कमीशन के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी के कुशल नेतृत्व में हमारी मांगों का समाधान होगा, हमारे लंबित मुद्दों का समाधान होगा और एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर हम लोगों को मिलेगा, जिससे कर्मचारी गण भी इस देश के विकास में अपनी सहभागिता और बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। एक बार पुनः माननीय न्यायमूर्ति जी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूसीसी कमेटी का चेयरपर्सन बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब ऐसे में एक सवाल बार बार आता है कि बार बार क्यों ओपीएस की मांग उठती जा रही है। सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की वजह से लगातार ओपीएस की मांग करते जा रहे हैं। ओपीएस में अंतिम मूल वेतन का आधा हिस्सा यानी कि 50% बतौर पेंशन जीवन भर के लिए गारंटीकृत होता है, जबकि नई पेंशन योजना में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर होता है। कर्मचारियों का मानना है कि बुढ़ापे की पूंजी बाजार के जोखिम यानी कि मार्केट रिस्क पर नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि बाजार गिरने पर पेंशन की राशि काफी कम हो जाती है। ये वो सारी तमाम वजह हैं जिसकी वजह से कर्मचारी लगातार बार बार ओपीएस की मांग उठा रहे हैं। अब बात करें रंजना प्रकाश देसाई के बारे में, तो आपको बता दें कि वो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने 2011 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दी। रंजना प्रकाश देसाई न्यायालय में अपनी सेवाएं देने वाली और सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 5वीं महिला है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा उनके लिए नई बात नहीं है। महाराष्ट्र से पहले वो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा भी तैयार कर चुकी हैं। महाराष्ट्र में मिली इस नई जिम्मेदारी के साथ साथ वो 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन भी है, जिसका इंतजार देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स फिलहाल कर रहे हैं। रंजना प्रकाश देसाई को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जागरण बिजनेस के साथ बने रहें।